2024 में बना है महासंयोग, तभी हुआ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न। मोदी के नेतृत्व में योगी की सक्रियता आई काम। बन गया राम मंदिर, हो गया निर्माण। 22 जनवरी 2024 को बना था निधि योग। इस योग में पूरे भारत में मिलेगी तमाम निधियां, खनन के खुलेंगे द्वार, आत्मविश्वास से भरा होगा भारत, नहीं रहेगी धन संपदा की कोई कमी। 2018 में ही 2024 की घोषणा कर दी थी पंडित उमेश शास्त्री ने। एक बार फिर पंडित उमेश शास्त्री की भविष्यवाणी हुई सच। पंडित उमेश शास्त्री ने फिर बताया कि निधि योग से शासन सत्ता और देश के नागरिक होंगे खुशहाल। क्या होता है निधि योग? शासन सत्ता से लेकर नागरिक क्यों भर जाते हैं खुशियों से और भर जाता है राज दरबार का खजाना। पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, मिलेगा हर सवाल का जवाब एसकेडी एस्ट्रो पर। निधि योग विशेषांक टेलीविजन स्क्रीन पर पहली बार। मैं विशेष से बताना चाहता हूँ कि जब कार सेवा हो रहा था तो उस समय हम लोग भी कार सेवा में थे। 1994 और 95 में हम भी वहाँ पे कार सेवा कर रहे थे। तो ये बहुत ही अच्छा अद्भुत योग है कि आज भगवान राम का मंदिर हमारे सामने बन रहा है। क्योंकि हमारे पहले जो है काफ़ी लोग आए और चले गए, वहाँ पे गए हम लोगों, तो वहाँ पे काफ़ी ब्राह्मणों के द्वारा हम वहाँ पे अभिषेक कर रहे थे भगवान राम के मंदिर को बनने के लिए। तो हमको कितना आनंद आ रहा है, हम तो आनंद से एकदम आविर्भूत हो चुके हैं कि हमारे जितने मित्र हैं उनका भी फ़ोन आ रहा है कि उमेश जी देखो कैसा योग संयोग था कि हम लोग जब वहाँ पे गए और आज हम लोग के सामने ही राम मंदिर बना। इसके पहले हमने एक वीडियो भी बनाया था राम मंदिर को लेकर के सन 2018 में, ज्योतिष के हिसाब से कि ज्योतिष के ऐसा कौन सा योग है कि राम मंदिर 2000 जा करके 24 में बनेगा और उसका उद्धार होगा और कोई विशेष मानव आकर के राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा करेगा, ऐसा योग बना हुआ था। दूसरी बात यह है कि ज्योतिष के दृष्टि से अगर देखा जाए कि जो ये मुहूर्त है ये बहुत ही अद्भुत मुहूर्त है। ऐसा मुहूर्त भूतो न भविष्यति, न ऐसा आया है न आएगा। देखिए इस पर टिप्पणी करने के लिए बहुत बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मगर हमारा कहना इतना है कि ऐसा मुहूर्त अभी आया ही नहीं है जो भगवान राम के लिए शोध हुआ है। इस मुहूर्त का विशेष महत्व है कि ये मुहूर्त जो है मेष लग्न में है। मेष लग्न में खुद साक्षात बृहस्पति बैठे हुए हैं जो कि भाग्येश है, और द्वितीय भाव में वृष राशि के चंद्रमा बैठा हुआ है जो कि चंद्रमा सुखेश होकर के धन भाव में बैठा हुआ है। और उसके साथ साथ छठे भाव में जो है आपका जो है केतु बैठा हुआ कन्या राशि का। और नवम भाव में अगर कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो नवम भाव में जो है मंगल, बुध और शुक्र बैठा हुआ है। और दसम भाव में जो है सूर्य बैठा हुआ है और एकादश भाव में शनि बैठा हुआ है। ये इतना अद्भुत योग है, अद्भुत योग। उसके साथ साथ जो है जो नवांश है वो वृश्चिक का नवांश है। नवांश का स्वामी चंद्रमा के साथ लाभ स्थान बैठा हुआ है। ऐसे देखा जाता है कि जिस अगर ऐसी स्थिति में किसी का राज्याभिषेक या प्राण प्रतिष्ठा होता है तो उस राज्य में धन धान की वृद्धि होती है, राजा का विकास होता है और चारों तरफ धन धान उत्पन्न होते हैं। इसके विषय में एक और आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि क्योंकि मेष राशि में हो रहा है तो शास्त्र कहता है कि मेषस्य धातु कर रत्न धरातलम स्यात्। जो ये प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, जितना पैसा खर्चा हो रहा है उससे ज्यादा परमात्मा जो है हमें और आपको देने वाले हैं। ऐसे योग में ये निधि योग है। जैसे सोना चांदी हीरा मोती इत्यादि मिलते हैं, इस योग में 1 साल के अंदर आप हमारा बात नोट कर लीजिए, 1 साल के अंदर कहीं न कहीं इतना बड़ा खनन प्राप्त होगा जो कि सारे देश का जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। इस योग में ऐसा योग बुना हुआ है। चाहे जो भी ज्योतिषी हो अगर इस योग को गणना करना चाहे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी जो है धन भाव में बैठा हुआ है और धन भाव का स्वामी जो है भाग भाव में बैठा हुआ है और भाग का स्वामी जो है वो लग्न में बैठा हुआ है और लाभेश का वहां पे तृतीय दृष्टि है। ये बहुत अद्भुत राजयोग बना हुआ, उसके साथ साथ निधि योग बना हुआ है। ऐसे योग में उस राज्य को जो है अपने आप धन की प्राप्ति हो जाती है। अब कोई कहेगा कि वैज्ञानिक दृष्टि कैसे हो सकता है, तो जहां सोना चांदी हीरा मोती निकलता है वहां पे वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं निकलता है, अपने आप निकलता है। पंडित उमेश शास्त्री जी, आपने एक जिक्र किया विशेष योग का कि ये निधि योग है, और आपने जिक्र किया कि 1 साल के अंदर अंदर कोई ऐसा खनिज या भंडार मिलने वाला है जिससे जनमानस को लाभ मिलेगा। क्या कोई स्थान ऐसा निश्चित हो सकता है कि ये जो निधि योग है इसका लाभ अयोध्या में ज्यादा देखने को मिलेगा? क्या जो खनिज का जिक्र किया जा रहा है क्या वो अयोध्या में ही मिलेगा या वो कहीं अन्य प्रदेश में भी मिल सकता है?
देखिए, जो भी द्रव्य या जो भी धातु या जो भी चीजें मिलती हैं वो किसी अलग अलग दिशा में मिलती है, मगर ये जो योग बन रहा हुआ है ये मेष से मेष जो है मेषेश चिंगे धनु पूर्व भागे, पूर्व दिशा पूर्वोत्तर दिशा में मिल सकता है या तो उत्तर दिशा में, यह ऐसा योग बन रहा है कि निधि धन की प्राप्ति हो सकती है, विशेष करके क्योंकि बृहस्पति स्वर्ण का कारक है, बृहस्पति सोने का कारक है, बृहस्पति भाग्येश होकर के लग्न में बैठा हुआ है। उसके साथ साथ जो इतना अद्भुत योग बना हुआ है, चतुर्थ का स्वामी जहां से हम खनन को देखते हैं उसका स्वामी भाग में बैठा हुआ है, लग्नेश मंगल वहां बैठा हुआ है, तो विशेष करके जो मिलेगा दक्षिण पूरब दिशा में या तो उत्तर दिशा में मिलने की विशेष संभावना है। ठीक है, उत्तर और पूरब दिशा में मिलने की विशेष संभावना है, आपने जिक्र किया। क्या एक साल के अंदर अंदर ही जो आपने जिक्र किया कि निधि योग है, एक साल के अंदर ही इसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा? क्यों ऐसा योग इसके कारण बन रहा है कि अगर भाग्येश लग्न में होता है और चतुर्थेश जो है भाग में होता है और लग्नेश जो है भाग्येश चर राशि में बैठता है, चर राशि के स्वामी दुष्भाव राशि में बैठता है, ऐसा अद्भुत योग बनता है और शीघ्र उसकी प्राप्ति होती है। बिल्कुल, तो यानी कि ऐसा योग बन रहा है और उम्मीद की जाए कि एक साल के भीतर भीतर इस योग की प्राप्ति भी हो जाएगी। और प्राण प्रतिष्ठा समारोह आज एक बहुत बड़ा समारोह है, आखिर आज ही का दिन क्यों विशेष तौर पर चुना गया? मैं इसके विषय में आपको बता चुका हूँ कि ये बहुत ही अद्भुत मुहूर्त है और बहुत अद्भुत योग बना हुआ, क्योंकि ऐसा मुहूर्त भूतो न भविष्यति, न आया है और न आएगा। ठीक है ना। उसके साथ साथ जब भगवान राम जी का जन्म हुआ था उस समय कर्क लग्न था, और आज जब प्रतिष्ठित हो रहे हैं भगवान राम जी तो उसमें मेष लग्न है, ये भी चर लग्न है और वो भी चर लग्न था। और उस समय जो है ग्रह स्थितियां जो थी वो काफी ग्रह उच्च के थे, 7 के 7 ग्रह उच्च के थे। मेष राशि में जो है आपका जो है सूर्य उच्च का था, वृष राशि में चंद्रमा उच्च का था, मकर राशि में मंगल उच्च का था, कन्या राशि में बुध उच्च का था, कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का था, मीन राशि में शुक्र उच्च का था, तुला राशि में जो है शनि उच्च के थे और राहु केतु वृष राशि में उच्च का था। तो उस समय जो अद्भुत योग बना हुआ था वही योग आज भी बना हुआ है।